सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? बड़ी दबंग शख्सियत। पूरे मक्के का जो डॉन था अबू जहल, क्या नाम था उसका? डॉन था। वो भी हजरत अमीर हमजा से कांपता था। अब समझ जाओ वो क्या थे। मैं उनकी शान में ज्यादा जसारत नहीं कर सकता। उनका क्या हाल था। डॉन उनके बारगाह में जानू अदब तय करता था। पूरे मक्के की फिजा उनसे थर थर आती थी। लेकिन रहमते मुस्तफा उन्हें देख रही है, क्योंकि हुजूर अपने इस चचा से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक शख्स ने देखा अपनी आंखों से, हदीस है इब्ने माजा की भी, नसाई की, अबू दाऊद, बल्कि सही मुस्लिम में भी, कि ये अबू जहल ने इतना गंदा इंसान था, क्या बताऊं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गंदी नाली में हाथ डाल दिया और जो गंदगी नाली से निकली उसे हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंक दिया। कितना घटिया इंसान था। मानवता के किस स्तर पे वो था, पशुता के स्तर पे था। एक देखने वाले ने देख लिया। ये उस जमाने की बात है जब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला मुशर्रफ ब इस्लाम नहीं थे। और दौड़ता हुआ आया, वो गुलाम था अमीर हमजा का, भागता हुआ आया, कहा ए अबू उमारा, क्या कहिए, बताइए कि आपको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किससे प्यार है? सच्चे लोग थे, ईमान उस वक्त नहीं था लेकिन सच तब भी था। कहा अगर बताऊं सच्ची बात, मुझे सबसे ज्यादा अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर क्या करूं, वो मेरी बात मानते ही नहीं। वो कोई कहता है ये सारी मूर्तियों को तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, लेकिन मेरा दिल उसी की तरफ खिंचता है। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। कहा अच्छा बहुत मानते? कहा बहुत मानता हूं। क्या अगर आपके इस प्यारे भतीजे के शरीर पर, जिस्म पर अगर कोई गंदगी उठा के फेंके तो आप क्या करेंगे? आपने फौरन कहा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उसका हाथ तोड़ दूंगा, उसे जिसकी जान ले लूंगा। तब तक कहा सुनिए, वो अबू जहल जिसे अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने गंदी नाली में हाथ डाल के हुजूर के चेहरे पे फेंका। हजरत अमीर हमजा उठे के, सच बता तूने वाकई देखा? कहा मैंने देखा। गवाही दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूं, चल मेरे साथ। हजरत अमीर हमजा तलवार लहराते हुए अबू जहल के घर पहुंचे। घर बंद था तो अपनी टांग के जोर पर दरवाजे पे दस्तक इतनी तगड़ी दी कि दरवाजा सहित खुल गया और कहा निकल बाहर, तेरी औकात की तू मेरे भतीजे पर कीचड़ फेंके, गंदगी फेंके। ये बड़ा मक्कार था। इसने कहा देखो अबू उमारा, हमने उस पर गंदगी इसलिए फेंकी क्योंकि वो हमारे माबूदान लातो मुनात उज्जा हुबल की शान में गंदी बात करता है, वो ऐसा कहता है वैसा कहता है, इसलिए मैंने गंदी फेंकी। लेकिन अब हजरत अमीर हमजा का मुकद्दर बदल चुका था। रहमत खुदाबंदी को उनकी यह अदा पसंद आ चुकी थी। इतना कहना था तब तक सरकार सैयदना अमीर हमजा ने कहा क्या गलत मेरा भतीजा कहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है अरे तू उसकी पूजा करता है जिसे तूने बनाया, वो उसकी पूजा करता है जिसने उसे बनाया। सुभान अल्लाह। अरे तू उसे क्या रोकेगा? ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह के रसूल के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि इस आयत से मुराद हजरत अमीर हमजा की जात है। वो मुर्दा था, यानी उनका वो दौर जो नूर से महरूम दौर था, महरूम नूर दौर था, नूर ईमान से महरूम। और जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने उन्हें जिंदा कर दिया, यानी साहिब नूर बना दिया। और आगे क्या इरशाद है, वजालना लहू नूरन, और उन्हें नूर वाला कर दिया। यमशी बिही फिन्नास, और ये नूर वाले उसी नूर को लेकर चलने फिरने लगे। तीसरे स्टेज पे आई, ये नूर वाला बना दिया। ये बात तय है
कि जितनी नेमतों के खजाने थे वो रब ने दस्ते पाके मुस्तफ़ा पे रखे और फरमा दिया कि महबूब, ये नेमतों के खजाने की सारी चाबियां मैंने आपके लिए बनाई। हुजूर ने भी अर्ज कर दिया, ओती तो बेमफाती है खजाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम कुंजियां दे दी। मतलब माल मुस्तफा का है, सदका इन्हीं का बट रहा और बटा तो खूब बटा, नबियों में भी बटा, वलियों में भी बटा। इसी को कहते हैं नूर वाला बनाना, यानी वो नूरी खजाना जिसकी चाबियां दस्ते पाके हबीब में थी। जब तक नबी लिबासे बशरी में मक्का नहीं आए थे, अल्लाह पाक अमानतन अपने पास रखकर नबियों को दे रहा था। आदम को दिया तो सफ़वत दे दिया, नूह को दिया तो शुक्र दे दिया, इब्राहिम को दिया तो खुल्लत दे दिया, इस्माइल को दिया तो ज़बो-ई-सार दे दिया, मूसा को दिया तो तकल्लुम दे दिया, ईसा को दिया तो रूहानियत दे दिया। और जब ये लिबासे बशरी ज़ेबतन किया और दस्ते पाके हबीब पर कायनात के तमाम खजानों की चाबी रखी, तो मेरे आका ने इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बा दस्तार पहन लिया और आवाज दी, अबू बकर को मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी, उमर को अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को सखावत की चाबी दे दी, अली को करामत की चाबी दे दी, हसन को इमामत की चाबी दे दी, हुसैन को शहादत की चाबी दे दी, ज़ैनुल आबिदीन को इबादत की चाबी दे दी, मोहम्मद बाकिर को इल्म इरफान की चाबी दे दी, हजरत जाफर सादिक को तफक्कुह फिद दीन की चाबी दे दी, मूसा काजिम को वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा को सब्र और रज़ा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद को जूदो सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी को करमो अता की चाबी दे दी, इमाम हसन अस्करी को वफा और शजा की चाबी दे दी। और जब नबी की नजर अपने बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 13 बार कहो, कंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पढ़ी तो किताब के औराक गवाह कि अल्लाह के नबी ने कमालाते नबूवत की तमाम चाबियां दस्ते विलायत अब्दुल कादिर में रख दी और फरमाया, बेटा मैं मदीने से बांटू, तू बगदाद से बांट, मैं वहां से बांटू, तू यहां से बांट। अल्लाह जाने उस चाबी की तासीर क्या थी। लोगों ने गवाही दी कि अब्दुल कादिर चेहरा तो आपका था, जलवा मुस्तफा का नजर आ, सुभान अल्लाह, जलवा दो जहां के सरवर का नजर आने लगा। वजअलना लहू नूर, मियां ये वही नूर है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। बड़ा खास नुक्ता है, इसी पे बात को खत्म भी करना है। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए महबूब कयामत के दिन आप देखिएगा। देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, आप यू विल सी बाय योर ओन आइज कि आपके गुलामों का हाल ये होगा, कुछ गुलामों का, कि नूर उनके दाएं बाएं आगे पीछे घूमेगा। सुभान अल्लाह। यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, नूर कभी आगे कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे, यानी सब मुस्तफ़ा के नूर का तवाफ करेंगे और नूर मुस्तफ़ा के इन औलिया का तवाफ करेंगे। सुभान अल्लाह। अब वो जाहिर है कि जब वो पुल सिरात पे गुजरेंगे तो नीचे जहन्नम है, सामने जन्नत है, पुल सिरात है। मुत्तफक अलैह हदीस है कि कुछ गुजरने वाले तो ऐसा गुजरेंगे जैसे तेज तुंद हवा गुजरती हो, कुछ बिजली की रफ्तार से, कड़कती बिजली, कुछ अरबी घोड़े की तरह टिक 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 दौड़ते हुए गुजर जाएंगे, कुछ लड़खड़ाते खड़खड़ाते या गौस या ख्वाजा कहते कहते गुजर जाएंगे। बड़े हल्के में इसे लिया आपने, या गौस या ख्वाजा कहते कहते गुजर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे लगता है हिंदी में आना पड़ेगा क्या।
हाँ, हिंदी मीडियम स्टेट है ना, तवज्जो चाहूंगा। आइए, और जो इस काबिल नहीं होंगे वो कट इनटू पीस, 2 हिस्से में कटेंगे, नीचे गिरेंगे, जहन्नम में पहुंचेंगे और जहन्नम चीख के कहेगी हल मिन मजीद, ए अल्लाह और भेज, मैं भूखी हूं, प्यासी हूं। कितनी खतरनाक घड़ी है। मिशकात शरीफ की हदीस है जो मुत्तफक अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम में है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे नूर वालों के जो जहन्नम में मौजूद लोगों को पहचान लेंगे। और यह बात दिमाग में रखिएगा, दे विल बी 2 काइंड ऑफ डिसबिलीवर, या कह लीजिए एक डिसबिलीवर होंगे और 2 काइंड ऑफ जहन्नमीज, ये ज्यादा मुनासिब है। 2 तरह के जहन्नमी जहन्नम में होंगे। कई तरह के? 2 तरह के। एक वो जो खालिदीन फीहा अबदा, तो कभी निकलेंगे ही नहीं, दे विल रिमेन स्टे फॉरएवर। कुफ्र किया उन्होंने, शिर्क किया, इर्तिदाद किया, ऐसे सब लोग कभी नहीं निकलेंगे। और दूसरे जहन्नम में वो होंगे जो मुसलमान थे, टोपी लगाते थे, ईद में सवई खाते थे, मुहर्रम में खिचड़ा खाते थे, जलसों में आते थे, लेकिन रहेंगे, क्योंकि जब मुअज्जिन हय्या अला सला कहता था तो वो सो जाते थे। शरीर में ताकत थी, रोजा नहीं रखते थे, पासपोर्ट पे दुबई की मोहर थी, सऊदीया नहीं गए, हज नहीं किया। ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे जो बिला वजह झूठ बोलते थे, मक्कारी करते थे, चुगली करते थे, धोखा देते थे। तो 2 कैटेगरी ऑफ जहन्नमीज, ये जाएंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये बिल्कुल पवित्र और पाक ना हो जाए। और जहन्नम का सबसे मामूली अजाब जानते क्या है? सबसे हल्का, हुजूर ने फरमाया सबसे हल्का, अहवनुल अजाब फिन्नार, वो ये है कि पांव में आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे। वो ऐसा आग का जूता होगा कि उसकी गर्मी से दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे आग पर हांडी जोश मारती हो। ये सबसे हल्का गुनाह होगा, सबसे हल्का अजाब। अल्लाह पाक हम सबको अपने गजब से महफूज रखे। मुसलमान बन जाओ मुसलमानों, नाम के मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं। 2 तरह के होंगे, एक वो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करके काफिर हो गए, 3 खुदा मान के काफिर हो गए, करोड़ों खुदा मान के मुशरिक हो गए, वो तो हमेशा रहेंगे। और दूसरे गुनहगार होंगे। पहले पहली कैटेगरी का सुनिए, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना। ए महबूब, आपके दामन से वाबस्ता आपकी उम्मत के कुछ ऐसे नूर वाले औलिया होंगे कि नूर इनके जलवों का तवाफ करेगा। और जब पुल से रात से वो गुजरेंगे तो कुछ ऐसे नूर वाले होंगे जो तेज रफ्तार से नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे उसी पुल पे और नीचे झांकेंगे। उनकी चमक और दमक को देखकर जो हमेशा जहन्नम में जलेंगे वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे उन्जुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ नूर वालों थोड़ा हमें देखो, हम भी तुम्हारा नूर ले ले। ये देखो जहन्नम ने हमें जलाकर एकदम पापड़ की तरह सेक दिया। ऐ नूर वालों, नूर तुम्हारे जलवों का तवाफ कर रहा है, तुम तो नूर का समंदर हो, थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो। नक्तबिस मिन नूरिकुम कुरान में है। वो जहन्नम में जलने वाले कहेंगे थोड़ा सा नूर हम ले लें, थोड़ा सा हम ले लें। चीखेंगे ऐ गौस पाक, हमने आपको पहले ना माना था लेकिन अब मान लिया। कोई कहेगा ऐ गरीब नवाज, पहले ना माना था अब मान लिया। कोई कहेगा ऐ दाता लाहौरी, पहले ना माना था अब मान लिया। कोई कहेगा ऐ ज़करिया मुल्तानी, पहले ना माना था अब मान लिया। कोई कहेगा ऐ महबूब इलाही, पहले ना माना था अब मान लिया। कोई कहेगा मखदूम समनानी, पहले ना माना था अब मान लिया। ऐ नूर वालों, हमने तुम्हें पहले ना पहचाना था अब पहचान लिया। बस जरा सा नूर दे दो, थोड़ा सा चेहरे पे नूर आ जाए। ये देखो जल के हमारा चेहरा क्या हो गया है। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खुलासी की भीख मांगेंगे। उन नूर वालों के जलवों को देखकर कहेंगे नक्तबिस मिन नूरिकुम। इसी बीच एक निदा देने वाला निदा देगा, इरजिऊ इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा,
ऐ नूर मांगने वालों, भीख मांगने वालों, पीछे हटो, जाओ अपने ग्रुप में, गिरोह में जाकर नूर मांगो। आज मांगते हो? जब ये बगदाद में चमका तुझे न मिला, जब अजमेर में ये नूर चमका तुझे न मिला, जब मुल्तान में चमका तुझे न मिला, जब दिल्ली में चमका तुझे न मिला, जब किचौचे में चमका तुझे न मिला, जब अहमदाबाद में चमका तुझे न मिला, आज इनकी चमक को देखकर तू नूर की भीख मांग रहा है। अरे उस वक्त क्यों नहीं मांगा जब मांगने का वक्त था? अब तो तीर कमान से निकल गया। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने झूम के इस मंजर की जो मंजर कशी की है वो ये है कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? ये पहली कैटेगरी। अब आओ दूसरी कैटेगरी, इसी पे बात खत्म। दूसरी वो जो मुसलमान थे लेकिन गुनाह करते थे, जहन्नम उन्हें तड़पा रही है, सता रही है। जैसा जैसा गुनाह था, झूठ बोलते थे तो जबान जला रही है, गुनाह आंख से करते थे तो आंख में गरम गरम आग की सीख सलाखें डाली जा रही हैं। जहां जहां से जितना गुनाह, गाना सुनते थे नाच गाना, तो कान के अंदर सलाखें डाली जा रही। ये सब हो रहा। उसी बीच वो नूर वालों की नूरानी बारात नीचे देखेगी। हदीस में है कि जब देखेंगे तो कुछ चेहरों को वो पहचान जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखो, उनके सारे बदन जले होंगे जहन्नमियों के, मगर उनका चेहरा जो है, चेहरा बचा रहेगा ताकि कोई पहचानने वाला है, पहचाने और निकाल ले। और कुछ चेहरों को वो पहचान के कहेंगे, हे अल्लाह हम सबकी बात नहीं करते, बस उनको निकाल दे जिन्हें हम पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम व अख़रिजूहुम मिनन नार। ए अल्लाह उनको निकाल दे, जहन्नम से मग़फ़िरत फरमा दे जिनको हम पहचानते हैं। आवाज आएगी, नहीं अभी इन्हें और जलने दो। इन्होंने शरीयत का बहुत मजाक उड़ाया है। ये मुसलमान होके सिर्फ जुमा पढ़ते थे, अभी इन्हें और जलने दो और तपने दो। ये दुनिया घूमने का वक्त था, इन्होंने हज नहीं किया, अभी और जलने दो। ये लोग गुनाह पर मुसिर थे, अभी और जलने दो। रावी बयान करते हैं कि वो नूर वाले कहेंगे, मौला सबको न सही सिर्फ उन्हें बख्श दे जिन्हें हम पहचानते हैं। तीसरी बार वो कहेंगे, ए मालिक इनमें से मालिक मिनहुम कानू याकुलून व यशरबून माना व मिनहुम कानू यसजुदून व यरकऊन फिल मस्जिद माना व मिनहुम कानू यतूफून बैतकल हराम माना व मिनहुम कानू यजलिसून फी महफिलिना व मजलिसिना व कानू यस्मऊन कलामना। ए अल्लाह हम सबकी बात नहीं करते, बस उनकी बात करते हैं। इनमें से बहुत ऐसे हैं जो मेरे साथ खाना खा चुके हैं, बहुत ऐसे हैं जो मेरी महफिल में बैठ चुके हैं, बहुत ऐसे हैं जो मेरे 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 साथ तेरे दर का तवाफ कर चुके हैं, टूर पे हज कर चुके हैं। और कुछ तो ऐसे हैं, कानू यबीतून फी जीरानिना व कानू युसल्लिमूना अलैया लम्मा खरजना, वो तो मेरे पड़ोस में रहते थे, जब मैं निकलता था तो मुझे सलाम कर लेते थे। बस इनको बख्श दे, उनको बख्श दे जिनसे हमारा राबता है या जिन्हें हमने अपना हाथ दे दिया है, जो मेरे मुरीद हैं उन्हें बख्श दे मौला। तीसरी बार जब वो कहेंगे तो रहमत खुदाबंदी को जोश आएगा, आवाज आएगी, वह बिइज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अय्युहल अनवार, ऐ नूर वालो, अखरिजूहुम 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 मन अरफ्तुमूहुम, अरे निकाल लो जिन जिन को तुम पहचानते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया किराम।
फिर मंजर अजीब होगा, अजीब होगा। मखदूम पाक कहेंगे मौला ये सारे अशरफी मेरे हैं, इन्हें निकाल दे। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहेंगे सारे सोहरवर्दी मेरे हैं, मुझे निकाल, इन्हें निकाल दे। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद कहेंगे मौला ये सारे नक्शबंदी मेरे हैं, इन्हें निकाल दे। उधर गौसे आजम फरमाएंगे मेरे परवरदिगारा ये सारे कादिरी मेरे हैं, हमें निकाल दे। और उधर से एक सदा आएगी, मुस्तफा फरमाएंगे मौला ये सारे सुन्नी मेरे हैं, इन्हें निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली, अर्थात मेरे मुरीदों घबराओ मत, अल्लाह ने मुझे वो बुलंदी दी है जो उसके करम से बढ़कर है, जो उसके करम की शान के मुताबिक है। उसके करम जो अल्लाह के करम की शान के मुताबिक है वो बुलंदी मेरे रब ने अब्दुल कादिर जीलानी को दी है। ऐ मेरे मुरीदों घबराओ मत, वो जो नूरानी जमात होगी जो पुल से रात पर रुक कर झांकेगी, उस नूरानी जमात की बागडोर मेरे आका ने मेरे हाथ में रखी है। मेरे मुरीदों घबराओ मत, मेरा करम इतना वसी है कि अगर तेरे गुनाह तुझे जहन्नम में ले गए तो अब्दुल कादिर की निस्बत का हाथ निकाल के बाहर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात यहीं तक चलती रही। वजअलना लहू नूरन ही पे बात मुकम्मल हो गई। आगे है यमशी बिही फिन्नास, उस नूर को लेकर वो लोगों में चलने फिरने लगे। खुद चमके हुए थे अब सबको चमकाने लगे, खुद महके हुए थे अब सबको महकाने लगे। गौसे आजम ने एक आबादी को, एक इलाके को महका दिया। खुशबू भारत तक आ गई और ऐसी खुशबू आई कि घर घर में 11वीं की बरकतें बंटने लगी। अपनी निस्बत किस्मत पे सुन्नियों जितना नाज करो कम, वो बड़े पीर हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन जमीर हैं। जब वो अपनी निस्बत का हाथ डालकर हमें जहन्नम से निकाल सकते हैं, तो अगर दुनिया में हमें कोई मुश्किल पड़ जाए तो उसकी मुश्किल कुशाई भी कर सकते हैं। बेशक, बेशक। क्योंकि वो नूर वाले ही नहीं, नूर बांटने वाले हैं। बेशक। और बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं। नूर बांटने का अंदाज भी ऐसा कुरान पाक ने फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है अफमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। समझे समझे समझे। अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहता है, मुसलमान बनाना, तो उसके सीने को इस्लाम के लिए, जोर से बोलो, खोल देता है। अब ये तो हो गई एक आयत। अब दूसरी आयत सुनो इसी 8वें पारे में। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी। और अल्लाह जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है उसे नूर पर कर देता है। सुभान अल्लाह। नूर पर कर देता है, ऐसा नूर पर कि कयामत में लोग नफसी नफसी में होंगे, मगर कुछ नूर वाले ऐसे होंगे जिनके जलवे को देखकर शुहदा और सालिहीन भी हशाश करेंगे। इन्नहुम लनूरुन व इन्न वजूहहुम लनूरुन व इन्नहुम लअला सख्र नूरिन यख्तुबून। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे नूर होंगे, जो नूर के मिंबरों पर होंगे, नूर के टीलों पर बैठकर खुतबा देंगे। यानी कईयों के लिए वो कयामत होगी तो कईयों के लिए इजरा है करामत होगी। सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।